जय हिंद एवरीवन। ये हमारी एएफएसबी सीरीज की सेकंड वीडियो है और हम देखे थे कि फर्स्ट एएफएसबी देहरादून जो है उसमें लेक्चर टॉपिक्स कौन कौन से आए थे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय और मेरे चैनल का नाम है निखिल उपाध्याय मीडिया। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। सो ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है बाय NUM। ये क्या है ये हम बाद में बताएंगे। और माय टॉपिक, अब लेक्चर में हमें क्या मिलते हैं, लेक्चर के अंदर हमें मिलते हैं हमें 4 टॉपिक्स। उनमें से हमारे पास कितने मिनट होते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मिनट होते हैं उन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज करने के लिए, कोई एक टॉपिक को क्या करने के लिए, चूज करने के लिए। ठीक है। अब इन टॉपिक में से जब आप एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, आप आते हैं अपने ग्रुप के सामने, यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे होते हो और यहाँ पे आपके जो ग्रुपमेट्स है वो बैठे होते हैं, यहाँ पे या कहीं सेंटर में, इन तीनों जगह में से किसी एक जगह पे बैठा होगा आपका GTO। मोस्टली सेंटर में ही बैठा रहता है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप बैठे रहते हैं, आप क्या करोगे, जो आप टॉपिक लेके आओगे आप अपने GTO को दोगे और फिर आप अपने ग्रुप के सामने इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का, उसके बारे में बताना शुरू करोगे। तो जो मेरा टॉपिक था वो था, सबसे पहला टॉपिक जो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम। तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं बोल तो सकता हूँ, मैं स्पीक कर सकता हूँ, अच्छा खासा नेट कर सकता हूँ, बट मुझे उस टाइम पॉइंट्स नहीं आ रहे थे कि मैं क्या बोलूं। मैं दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या बोलूं। और लोन्स पे मैं समझ ही नहीं आया कि इस लोन्स मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आया। फिर मैंने एक टॉपिक देखा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक मैंने चूज किया अपने लेक्चरेट के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं इस पे एम्पल अमाउंट ऑफ बोल सकता हूँ, मेरे पास पॉइंट्स खूब सारे हैं। बट जब GTO खत्म हो गया ना, जब हम अपने रूम्स पे आ रहे थे फॉर रेस्टिंग, तब मुझे अरे यार PDS पे ये पॉइंट बोल सकता था, ये पॉइंट बोल सकता था, तो काफी पॉइंट्स थे बट उस टाइम दिमाग में नहीं आ रहे थे। तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जो था अपना लेक्चर दिया था कि कैसे हम रेन वाटर, पहले एक्सप्लेन करना होता है कि रेन क्या है, रेन वाटर क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कैसे प्रिकॉशंस हो सकता है, क्यों हम बचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे, आप एक्सप्लेन करोगे और अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट के अंदर सम अप कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ये आदत तभी बनेगी जब आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये तो मेरे टॉपिक्स थे। बाकी जो मेरे ग्रुप्स मेट्स के जो टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि ड्रोन इन एग्रीकल्चर। अब ये टॉपिक मिला था ना मेरे एक दोस्त को जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करता है। ठीक है, उसका काम ही क्या है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसने तो बहुत तगड़ा बताया था कि लेक्चर में कि ड्रोन्स कैसे यूज हो सकते हैं एग्रीकल्चर में। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, तो मैं मोस्टली कीन इंटरेस्ट रखता हूँ जियो पॉलिटिक्स में। तो इनमें से कोई तो जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक थे नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। बट हाँ, मेरे दोस्तों के, मेरे बैचमेट्स के टॉपिक्स में, ग्रुपमेट्स के टॉपिक्स में आए थे जियो पॉलिटिक्स, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरा टॉपिक जैसे फूड चेन हो गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, इजराइल इंडिया डिप्लोमेसी हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, इवोल्यूशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, BSF, पॉल्यूशन कंट्रोल, बैंक्स, इंडिया, साइंटिफिक टेम्पर, एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया भी याद, मैं तो हिस्ट्री ऑनर्स है ना, मुझे टॉपिक मिलता तो मैं बहुत अच्छे से बोलता। फिर नेट न्यूट्रलिटी, कॉलेज, फूड प्रिजर्वेशन इन इंडिया, VIP सिक्योरिटी, बोलीविया वाटर वॉर। अब जियोपॉलिटिक्स, ये भी रहा जियोपॉलिटिक्स। मैं सोच रहा था कि यार ये टॉपिक्स मुझे क्यों नहीं मिले, सिंगल यूज प्लास्टिक, बायोमेट्रिक वॉकिंग, ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे ग्रुपमेट्स को मिले थे लेक्चर के दौरान पे। इनमें से उनने कुछ कुछ पे बोला, ये नहीं कि सब पे ही बोला। तो ऑप्शंस थे ना, बताया था जैसे मैंने पिछली वीडियो में कि हमें एक ही टॉपिक चूज करना होता है, उनमें से बोला। तो उनने भी इनमें से एक टॉपिक चूज किया था। जैसे कि एक ने बोला था ड्रोन के ऊपर, ठीक है, ड्रोन इन एग्रीकल्चर हो गया। एक ने बोला था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, मैं स्टार लगा देता हूँ। एक ने इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर बोला था, एक ने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर बोला था, और कहाँ हो गया, एक ने BSF के ऊपर बोला था, और एक नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर बोला था। ये पता है फनी किस्सा क्या है नेट न्यूट्रलिटी का, कि उस बंदे को लगा कि इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट को कैसे यूज करना चाहिए, उसे कैसे न्यूट्रल रखना चाहिए, और उसने उसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो बोला। जब हम रूम पे गए, हमने साइबर कैफे में जाके जब सर्च किया नेट न्यूट्रलिटी होता क्या, तब
लाइक किसी से हमने पूछा कि नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, जो रिपीटर्स वगैरह है, तो किसी ने बताया मिलिट्री से रिलेटेड कुछ है। तो उस बंदे को लिटरली शॉक लग गया कि यार मैं पूरा लेक्चर टॉपिक गलत बोल के आया। बट बाद में जब हमने गूगल किया, थोड़ा बहुत इधर देखा, तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब भी एक इंटरनेट सर्फिंग भी होता है। तो उसके बंदे की जान में जान आई। बट यार बोलीविया वाटर वॉर, ये अगर कोई बंदा बोल देता ना, मजा आ जाता। बट किसी ने ये टॉपिक चूज ही नहीं किया कि ये टॉपिक पे क्या कहें। मैं होता तो बोलता, ऑब्वियस सी बात है। सो अभी के लिए इतना ही। तो हमने देखा कि मेरे क्या टॉपिक्स थे और ग्रुप के क्या टॉपिक्स आए थे। तो अभी के लिए जय हिंद, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय NUM। जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। स्माइल ऑल।